जी अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक बड़ा हट गया है जी। और आज का टॉपिक मेंटल हेल्थ से रिलेटेड है, मेंटल एलिमेंट्स के हवाले से है। टॉपिक का नाम है शिजोफ्रेनिया। सुना हुआ नाम आपने? अच्छा, ये अजीब सा लग रहा है, तो मैं कोशिश पूरी करूँगा कि मेडिकल टर्म्स से हट के आसान लफ्ज़ों में आपको थोड़ा सा हम आगे ही हासिल करें कि व्हाट इज़ शिजोफ्रेनिया। दोस्तों, शिजोफ्रेनिया आपके सोचने, समझने और बिहेव करने की सलाहियत को ना ये मुतासर करता है। इस बीमारी में इंसान के सोचने, समझने और बिहेव करने की जो सी उसकी सलाहियत है वो मुतासर होती है। कॉज इसकी अननोन है। इसको भी एक बकेट रखी हुई है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में कि ये कैसे ट्रिगर होती है। तो जनाब, ये शिजोफ्रेनिया, इसकी कोई हतमी वजह अभी तक दरियाफ्त नहीं हो सकी। रहा मसला कि शिफा कैसे होनी है, तो जदीद मेडिकल साइंस दौर हाजिर अभी 2024 जनवरी तक शिजोफ्रेनिया का हतमी कोई इलाज नहीं है। इसके बारे में वो ट्रीटमेंट करते हैं, मैनेजमेंट बेसिकली बोलना चाहिए, लेकिन वो ट्रीटमेंट कहते हैं। लेकिन अलबत्ता एब्सोल्यूट क्योर या कंप्लीट क्योर या रिकवरी वो कहते हैं जी नहीं होती। लेकिन दोस्तों, एक काम की बात आपको मैं थोड़ा सा आगे चल के बताता हूँ। इधर सिर्फ इतना ही कहूँगा कि शिजोफ्रेनिया की हतमी रिकवरी मौजूद है, बिल्कुल हतमी और अथेंटिक ट्रीटमेंट, एब्सोल्यूट क्योर जिसको हम बोलते हैं, वो शिजोफ्रेनिया का मौजूद है। तो थोड़ा सा हम देखते हैं कि शिजोफ्रेनिया भी हमने बात की कि एक बंदा कैसे सोचता है, क्या महसूस करता है और उसका बिहेवियर कैसा है। शुरू में जिसको फर्स्ट स्टेज बोल रहे हैं या इनिशियल स्टेज बोल रहे हैं, ये जो शिजोफ्रेनिया के पेशेंट हैं, इनमें बहुत ज़्यादा गुस्सा, बहुत ज़्यादा एनजाइटी, ये अलग फिर निकल जाएगा एनजाइटी डिसऑर्डर, लेकिन मैं यहाँ पे महदूद रहूँगा। एनजाइटी, उसके अलावा एक्सप्रेशन में बहुत तेज़ी, एक्सप्रेशन वसूल करने में, एक्सेप्ट करने में, उसमें बाज़ तेज़ी और बाज़ बिल्कुल भी कोई असर नहीं है, जो मर्जी कहते रहो। और फिर ये फर्स्ट और इनिशियल स्टेज है, इसके कुछ इस तरह के सिम्टम्स हैं। उसके साथ साथ उसकी नींद डिस्टर्ब हो सकती है। स्लीप टेरर बाद में आएगा। शुरू में स्लीपलेसनेस ये अक्रेंस होती है कि नींद कभी आ गई, कभी नहीं आई, कभी कैट नैप, कभी दिन में सो जाना, कभी घंटा सो जाना और कभी सोए ही रहना। तो उसके बाद फिर ये इनिशियल स्टेज के बाद क्या होता है? इनिशियल स्टेज के बाद जो सी प्रोग्रेसिव स्टेज है, उसमें जनाब हेलुसिनेशंस, डिल्यूजन्स और फिर गुफ्तगू में बेजाब्तगी, स्पीच डिसऑर्डर। अच्छा, ये मैंने दो लफ्ज बोले हैं, हेलुसिनेशंस और डिल्यूजन्स। ये दोस्तों मिलते जुलते हैं, तो मुश्किल में ना पड़े। डिल्यूजन्स में कोई चीज़ एक्चुअल मौजूद नहीं होती, लेकिन मरीज ये समझ रहा होता है कि वहाँ पे सांप मौजूद है, जबकि एक्चुअल में वहाँ पे कोई चीज़ मौजूद नहीं है। अच्छा, यहाँ पे चलते चलते इल्यूजन भी एक टर्म है। उसमें कोई ना कोई सब्जेक्ट मौजूद होगा, कोई ना कोई मुहर्रक मौजूद है। फर्ज कर लें कि सांप की मिसाल ले लें। इल्यूजन में उसको रस्सी सांप लग सकती है, वो पर्दा है उसको भूत लग सकता है, लेकिन डिल्यूजन में कोई चीज़ मौजूद नहीं होगी वहाँ पे। किसी भी तरह का कोई मतलब ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है। आप उसे ऑब्जेक्ट बोल लें या उसको सब्जेक्ट बोल लें, कोई उधर मौजूद नहीं है जिस चीज़ को वो देखे। इसको डिल्यूजन बोलते हैं। और हेलुसिनेशन थोड़ी सी बिगर टर्म है। हेलुसिनेशन थोड़ी सी, इसको इसका स्पेक्ट्रम थोड़ा सा ब्रॉड है। हेलुसिनेशन में ये भी कई तरह की है, लेकिन हम
आसान लफ्ज़ों में थोड़ा सा बयान करेंगे कि पेशेंट को दिखाई भी दे सकता है, नहीं भी दे सकता, मतलब वही इल्यूजन और डिल्यूजन। इसके साथ साथ उसको आवाज़ें आ सकती हैं, उसके साथ साथ उसको अननोन, वो कहेगा जी मुझे कोई खुशबू आ रही है, मुझे कोई अनजानी सी बदबू आ रही है। उसको फ्रेगरेंस भी आ सकती है और स्मेल का भी, ये भी ज़रा ज़हन में रखिएगा। तो दोस्तों, अगर हम इसको सम अप करें तो इसका मतलब ये है कि ये कई तरह की जो सी सिम्टम्स हैं वो इकट्ठा होके एक, बोलेंगे सेट ऑफ सिम्टम्स, ये इकट्ठा होके शिजोफ्रेनिया बनाता है। उसमें हेलुसिने, अब देखें हेलुसिनेशन बड़ी वसी टर्म है। अगर हम साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो फिर तो ये वीडियो 3-4 घंटे की बन जाएगी। पेशेंट कहता है डॉक्टर साहब मुझे कोई ऐसे आवाज़ें दे रहा है, हियरिंग प्रॉब्लम, मुझे ऐसे घंटियों की आवाज़ आ रही है, मुझे ऐसे जैसे कोई बुला रहा है, और विजुअल के हवाले से ऐसे लगता है मेरा साया साथ साथ चल रहा है, ऐसे चल रहा है, ऐसे लगता है डॉक्टर साहब मेरे पीछे कोई मेरा पीछा कर रहा है, समवन फॉलोइंग, कोई बंदा मेरा पीछा कर रहा है। फिर दरवाजे का बार बार देखना कि कोई दरवाजे के पास खड़ा है, दरवाजा खुला तो नहीं रह गया। अच्छा, मैंने जब हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर या कंपल्शन का जिक्र किया था, उसमें भी मैंने आपको मिसाल दी थी कि केस इसी तरह नेट्रम में से कवर हुआ था। उसमें जो सा चीफ कंप्लेंट था कि जी रात के वक्त ऐसे जैसे घर में कोई घुसा है, कोई चोर है, और ऐसे जैसे दरवाज़ा खुला हुआ है। तो ये उसके बाद उसके फिजिकल्स पे बात नहीं मैं करूँगा, मैं उसके, क्योंकि आज का टॉपिक हमारा मेंटल से रेलेवेंट है, तो मैं जो सी माइंड सिम्टम्स है, माइंड सिम्टम्स है, इन पे कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूँ। तो ये देखें हेलुसिनेशन हमें मिल रही है, और हेलुसिनेशन में भी हमें स्मेल कि जी डॉक्टर साहब अनजानी से, जैसे पेट्रोल की स्मेल, जैसे कोई मेरे पास से खुशबू लगा के गुजर गया। अब ये दो चीज़ें हैं, एक तो खुशबू, दूसरा कोई पास से गुजर गया, मुझे कोई आवाज़ें दे रहा है, मुझे ऐसे लगता है जैसे मैंने कुछ अभी देखा है, जैसे साया सा आगे से गुजर गया। और रात के वक्त फिर ये चीज़ें, अंधेरे का खौफ, चीखें मारना, जिसको स्लीप टेरर डिसऑर्डर उसमें हम लिंक कर सकते हैं, और वो पूरी एक अलग टर्म है स्लीप टेरर डिसऑर्डर, यानी कि वो, मैं उस तरफ भी नहीं जाऊंगा, हमने राइट अपॉन टॉपिक रहना है ताकि इसको हम कंक्लूड कर सकें। तो ये इसका थोड़ा सा तारुफ था। ये सारी चीज़ें अगर हम इसको पैक करें, सम अप करें, इसको कंक्लूड करें, ये सारी शिज़ोफ्रेनिया में आती है। ये और भी बहुत कुछ, उसके एहसासात, उसकी गुफ्तगू, मतलब बेजाब्ता, कोई जाब्ता ही नहीं है गुफ्तगू में, बोल रहा तो बोले जा रहा है, नहीं बोल रहा तो चुप, मतलब एहसास वो एकदम वसूल भी करता है, लेकिन बाज़ दफ़ा वो क्या करता है, रिस्पॉन्स ही नहीं कोई देता, नो रिस्पॉन्स। नो रिस्पॉन्स वो फ़ोन में आता है ना बाज़, तो नो रिस्पॉन्स। तो ये भी इसी में शामिल है कि पेशेंट बार बार बेहिस्सो हरकत, अगर पंखे को देखी जा रहा है तो देखे जा रहा है, अगर टिकट की बांधी हुई है दरवाजे से बाहर तो देख, और फिर वो कहता है अभी गुजरा है। सेल्फ कम्युनिकेशन, अपने आप से भी बातें करता रहता है बेखुदी में, ये भी इसी का सिम्टम है। तो दोस्तों, अब मैं जो काम की बात आपसे कहने लगा हूं, मेरे सारे सुनने वाले, कि आप किसी तरह के भी मेंटल एलिमेंट में होम्योपैथी से रिव्यू करें, अपने इलाके के क्वालिफाइड होम्योपैथिक डॉक्टर, उसका प्रोफाइल देख लें, हर चीज़ आजकल ऑनलाइन मौजूद है, उससे रिव्यू करें, यकीन करें होम्योपैथी में इसका हतमी ट्रीटमेंट मौजूद है। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि देखें, मैंने अभी इतनी सारी इलामात आपको बताई हैं। एक बंदा अंधेरे से खौफ खाता है, तो हमारे पास इसकी मेडिसिन अलग है। एक बंदे को सांप नजर आता है रस्सी की शक्ल में, उसकी मेडिसिन और है। एक बंदे को डिल्यूजन है कि सांप उधर है ही कुछ नहीं, लेकिन उसको सांप, कीड़े मकोड़े, बिच्छू, इस तरह की चीजें नजर आती, इसकी मेडिसिन और है। इसी तरह एक लफ्ज है हज़यान,
सोते वक्त ऐ नहीं बोली जा रहा है फजूल में या डर के उठ के, इसकी मेडिसिन और है। अगर उसको वाइट ऑब्जेक्ट नजर आते हैं तो मेडिसिन और है, अगर उसको ब्लैक ऑब्जेक्ट नजर आते हैं उसकी मेडिसिन और है, अगर उसको खुशबू का एहसास है, अननोन फ्रेगरेंस, उसकी मेडिसिन और है, अगर उसको बदबू का एहसास है उसकी मेडिसिन और है। और हतमी मेडिसिन है हमारे पास, ऐवी नहीं है कोई हवाई बातें नहीं कर रहा मैं आपसे। ये होम्योपैथिक मटेरिया मेडिकल में हर इंडिकेशन के लिए मेडिसिन मौजूद हैं और अलग अलग हैं। आप किसी भी खौफ के साथ किसी होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाएं, वो आपको कड़क करके मेडिसिन निकाल के देगा। और उसको यहाँ पे मैं डॉक्टर्स के लिए एक खास बात शेयर करूंगा कि दोस्तों इसमें ना मेंटल को फिजिकल से लाजमी जोड़ लें। खाली मेंटल के पीछे ना भागना शुरू कर देना, नाकामी होगी। गो के चीफ कंप्लेंट उसकी बेशक मेंटल एलिमेंट है या माइंड सिम्टम है, उसका कोई डर है, खौफ है, मैनी है, कुछ भी फोबिया है, लेकिन उसको फिजिकल से जरूर जोड़ना है। इसी तरह जब हमारे पास फिजिकल कंप्लेंट्स आती हैं या फिजिकल जर्नल, तो उसको मेंटल जर्नल से या मेंटल सिम्टम से जरूर जोड़ना होता है। तो मैं बात कर रहा था होम्योपैथी से। होम्योपैथी सच एन एक्सीलेंट थेराप्यूटिक। बात हम कर रहे थे मेडिसिन के हवाले से अगर करें तो बड़ी मेडिसिन हमारी एनाकार्डियम ही जनाब मान नहीं है, उसमें ये सारे सिम्टम मौजूद है। ये खुशबू वाले, फिर विजुअल के हवाले से हेलुसिनेशंस, और जनाब सोने और जागने के उसके सिम्टम, फिर ऐसे लगता है जैसे मेरा वजूद दो हिस्सों में बट गया है, ये सारे सिम्टम एनाकार्डियम के। इसी तरह वेरेट्रम एल्बम के बड़े ज़बरदस्त सिम्टम है शिज़ोफ्रेनिया के हवाले से। नेट्रम म्योर हमारी मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है अगर सिम्टम मैच कर जाए तो। अच्छा, एक और आपको ना 3 ऐसी मेडिसिन बताने लगा जो ख़ास तौर पे अगर ये आप उसे डिलीरियस पर्सन बोल रहे हैं या डिलीरियम की हालत में अगर एक बोली जा रहा है, बुड़बुड़ करता है बंदा सोते में जागते में, और उसको अपनी गुफ्तगू पे कंट्रोल नहीं है, उसके लिए नंबर 1 बेलाडोना, नंबर 2 स्ट्राबोनियम, और नंबर 3 हायोसाइमस। दोस्तों वैसे भी ओवरऑल शिजोफ्रेनिक पेशेंट में ये तीनों मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है, लेकिन तीनों का मतलब कतई ये नहीं लेना कि तीनों मिक्स करके आप दे दें, नो। या इसके साथ चौथी आप शामिल कर दें जनाब एनाकार्डियम, और 5वीं आप शामिल कर दें वेरेट्रम एल्बम, लो जी ये सिग्नल रेमेडी दे, नो, गलत। हर एक की क्लियर इंडिकेशन मौजूद है, चाहे वो हायो है, चाहे वो स्ट्रामोनियम है, चाहे वो बेलाडोना है। ये एक ट्रायो है और बड़ी कामयाब ट्रायो है मेरे क्लिनिकल प्रैक्टिस में। दोस्तों ये थोड़ा सा तारुफ था शिज़ोफ्रेनिया के हवाले से, लेकिन असल जो पैगाम मैं आपको देना चाह रहा हूँ वो ये है तमाम सुनने वालों कि होम्योपैथी लेट एक्टिंग थेराप्यूटिक नहीं है। बहुत जल्दी ये आपको क्योर की तरफ लेके जाता है। डिपेंड करता है कि आपका डॉक्टर कितना क्वालिफाइड है, कितना एफिशिएंट है, और उसकी ग्रिप सब्जेक्ट पे कितनी है। और दूसरी बात है कि आप कैसे उससे कम्युनिकेट कर पाते हैं। खास तो अभी ये हमारा टॉपिक मेंटल एलिमेंट से रेलेवेंट है, तो शिज़ोफ्रेनिया को ही ले लें। अगर घर में, रिश्तेदारों में, नेबरिंग में कोई बंदा है, तो आप बिला तकल्लुफ आप होम्योपैथिक डॉक्टर से रुजू करें और होम्योपैथी को एक चांस जरूर दें। आप हैरान हो जाएंगे रिजल्ट्स देख के। तो ये आज का वीडियो था। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब, अपनी आराज़ जरूर दिया करें। बहुत शुक्रिया।